Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चे आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेक्चर जिसमें हम लोग देखेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स क्या होती है, साथ में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंचा सके। आप लोगों के पास यहाँ पर जितना भी न्यू सिलेबस का मटेरियल वो सारा का सारा अवेलेबल होगा। आप लोग आसानी के साथ उसके नोट्स भी हासिल कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आप लोगों के पास यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी गई हैं ये आपकी एक सलाह के लिए है। आप लोगों ने इनको लाजमी तौर पर गो थ्रू करना है ताकि आइंदा जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के आसानी के साथ हल हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले आप लोगों की चीज है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। किसी मेजरमेंट में जो बिला शुबा शक वाली वैल्यू होती है वो कौन सी होती है और उसको हम लोग किस तरह से जान सकते हैं। अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट्स रेफर्स टू द डाउट और एरर। जो किसी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी की वैल्यू होती है असल में वो उसमें उस चीज के शक के बारे में होती है जो कि बिलाशुबा हमारे पास एक्चुअल में मौजूद नहीं होती। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर किसी चीज की वैल्यू एक्चुअली में हमारे पास मौजूद नहीं है तो वो समझ लें आपके पास अनसर्टेनिटी है, और वो जो अनसर्टेनिटी होगी वो जस्ट आपके पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगी, आपके पास उसकी रियल वैल्यू वो वाली नहीं होगी। उसको हम लोग जस्ट इस तरह से कह सकते हैं, या तो हम लोग उसका अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर सकते हैं या फिर हम लोग उससे मिलती जुलती वैल्यू का वहां पर असर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास अनसर्टेनिटी है वो ये चीज बताती है अगर किसी वैल्यू में आपके पास एरर आ गया तो वो एरर असल में वैल्यू की प्रेजेंटेशन और जो वैल्यू की अप्रोक्सीमेशन है उसको शो कर रहा है, ना कि उसकी एक्चुअल वैल्यू और एक्चुअल लेंथ को। ठीक है, with the measured value it represents the range of the values within which the true value of the measurements is likely to lie। असल में जो अनसर्टेनिटी होती है वो किसी चीज में डाउटेड वैल्यूज को कहते हैं। डाउटेड वैल्यूज को दूर करने के लिए या उसके फैक्ट को कम करने के लिए हम लोग वहां पर एक अप्रोक्सीमेशन सेट करते हैं जिसका मकसद ये होता है कि हम जो एक्चुअल वैल्यू है और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है उनके दरमियान कोई एक आधी वैल्यू हो जाए सेट, जिससे हमारे पास एक अप्रोक्सीमेशन सेट हो जाती है। अनसर्टेनिटी वैल्यू वो होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कह दिया जाता है किसी रॉड की लेंथ मालूम करते हैं, आप लोग उसकी रॉड की लेंथ को मेजर किए बगैर अप्रोक्सीमेटली कह देते हैं 9 mm, या फिर आप लोग कह देंगे कि वो है 9 mm से 11 मिलीमीटर, और ये देखें 9 से और एक्चुअल में वो क्या हो 12 mm। तो देखें 9 से लेकर 11 तक तो वो चला गया, हमें हमारी बात समझ में आ गई कि 11 तक लास्ट जो उसकी रीडिंग है वो हो सकती है। असल में वो क्या है एक्चुअल में 12 मिलीमीटर। तो लिहाजा जो आपके पास अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स होती है वो किसी चीज की वो डाउटेड वैल्यू होती है जो हमें एक्चुअल वैल्यू के करीब तरीन वैल्यू मेजर करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स कौन सी हैं? सबसे पहले एरर्स है ड्यू टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लिमिटेशन सच एज द कैलिब्रेशन एरर्स आर फाइनाइट रेजोल्यूशंस। ये कैलिब्रेशन एरर्स क्या हैं या फिर ये फाइनाइट रेजोल्यूशन क्या है? किसी चीज का फोकसिंग पॉइंट अगर चेक करना हो तो हम उसकी अप्रोक्सीमेशन, उसका मैक्सिमम लेवल चेक करते हैं कहां तक है। फॉर एग्जांपल एक कैमरे की ले ले एग्जांपल, कैमरे का मैक्सिमम और मिनिमम जो जूम इन और जूम आउट का लेवल है या फोकस है उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसकी अप्रोक्सीमेशन देखते हैं। बिल्कुल किसी आले की मदद से अगर रीडिंग को मालूम करना है, माइक्रो स्केल से, माइक्रो स्क्रू गेज से या फिर माइक्रोमीटर से हम लोगों ने मालूम करना है
सबसे पहले हमें उसकी एक्चुअल और उसके लीस्ट काउंट यानी उसकी मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज का पता होना चाहिए कि मुमकिन हद तक उसकी वैल्यू कौन सी आ सकती है और कहां से हम लोग वैल्यू को स्टार्ट कर सकते हैं। ये कैलिब्रेशंस जो पुअर कैलिब्रेशंस होती हैं वो असल में आले का वो नुक्स होता है जिसमें आले की जो बेसिक रेफर करदा वैल्यू है उससे हटकर वैल्यू आती है, वो आपकी पुअर कैल और फाइनल रेजोल्यूशन कि जिस हद तक वो किसी चीज की बेहतरीन या बेस्ट वैल्यू दे सकता है वो उसकी फाइनाइट रेजोल्यूशन है। ठीक है, ये होता है आपके पास एरर्स ड्यू टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरे नंबर पे सिस्टमैटिक एरर। क्या है सिस्टमैटिक एरर? ये किसी आले के प्रोसीजर, किसी आले की सेटिंग या किसी आले की मेजरमेंट के जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंडेंस करता है। Errors due to the flaws in the measurement procedures or equipment। किसी मेजरमेंट के प्रोसीजर में या फिर इक्विपमेंट की वैल्यू में फर्क या उसमें दुरुस्तगी को जो आपके पास आएगी वो सिस्टमैटिक एरर कहलाएगी। इसके दो फैक्टर्स हैं, एक है इनकरेक्ट मेजरमेंट में भी जो वो कैलिबर कर रहा है या वो जो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है वैल्यू वो एक्चुअल से कम दे रहा है। जब हम उसको एक बेहतरीन आले के साथ, एक हमारे पास हल्का सा आला है या फिर समझ लें कि फाइनाइट दुरुस्तगी के साथ हमें वैल्यू दे सकता है और एक हाई लेवल हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जब हम उससे मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू उससे बिल्कुल मुख्तलिफ आती है, तो वो क्या हो गया आपके पास इनकरेक्ट मेजरमेंट। बायस्ड सैंपलिंग, जिस सैंपल को आप लोग अंडर ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी क्या सूरत हाल है वो आपके पास बायस्ड सैंपल है। ठीक है, तीसरे नंबर पर है आपका रैंडम अनसर्टेनिटी। रैंडम बिलाशुबा क्या कहते हैं बेतरतीब अंदाज में ड्यू टू द चांस ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द मेजरमेंट में भी आप किसी चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं और उस मेजरमेंट के दौरान वहां पर फ्लक्चुएशंस आ जाती है। फ्लक्चुएशन किस तरह से? अगर आप लोग करें फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल पेंडुलम है ना, ये उसको स्कोर के साथ हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है, ये उसकी बॉब है, इसको हम लोग जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके जाते हैं और फिर दोबारा से वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करेगी, क्यों? इनर्शिया की वजह से और रिस्टोरिंग फोर्स के जेर बायस वो एक जगह पर नहीं रुकेगी, वो आगे पीछे हरकत करती रहेगी। लेकिन यही चीज अगर हम किसी प्रोसीजर फॉर एग्जांपल अनएक्सपीरियंस पर्सन या फिर अनएक्सपीरियंस मेथड से करेंगे तो ये हमारे पास एक्चुअल में जो होगी रीडिंग वो बिल्कुल डिफरेंट आएगी। ये चीज वो इसमें कह रहा है। थर्मल नॉइस में, वहाँ थर्मल नॉइस मतलब हरारत की वजह से, गर्मी की वजह से, और दूसरा क्या है ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स मतलब टेक्नीशियन का मसला हो सकता है, मेथड एक्सपेरिमेंट जो डेवलप कर रहा है या एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसका मसला हो सकता है। एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी क्या हो सकती है? जो माहौलियाती अवामल है, फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी नमी है, फिर ज्यादा तूफान का आ जाना, फ्लक्चुएशंस आ जानी, या फिर समझ लें कि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा या कम हो जाना, वो आपके पास क्या है? एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी और एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस। ठीक है, ये था अनसर्टेनिटी और उसके कुछ एरर्स के बारे में, क्वालिटेटिव एरर्स के बारे में अमल। आगे है आपका क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी। नंबर्स के हिसाब से जो वहां पर अनसर्टेनिटी हो सकती है वो किस तरह से हो सकती है? सबसे पहले है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब the actual amount of the uncertainty expressed in some units as the measurement। जो आपके पास एक्चुअल अनसर्टेनिटी है, एक्चुअल में जो आपके पास गलत रीडिंग है या डॉटेड रीडिंग है उसको किसी यूनिट के साथ, यूनिट क्या होता है? यूनिट किसी वैल्यू का वो बुनियादी पॉइंट होता है जो उसकी अहमियत के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिखता हूं, ये देखें आपके पास ये एक नंबर है ना 1000, क्या है? 1000। जो वन है ना, वन, ये इसकी क्वांटिटी है। क्या है? ये जो आपके पास वन है ना, ये इसकी क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी। वन, जस्ट आपने रिलैक्स होकर देखना, वन, सिर्फ वन की बात हो रही है, वो एक क्वांटिटी है। आगे ये जो 3 जीरो है ना, 3 जीरो, ये 1000 के हैं। किसके हैं? 1000 के। ये है आपके पास थाउजेंड्स के। तो यहाँ पर जो सवाल आता है कि सर यहाँ पर आप कह रहे हैं यूनिट, यूनिट की वजह से किसी वैल्यू का वजूद होता है। जी, ये जो 1000 है ना ये इसका यूनिट है और ये जो क्वांटिटी है ना वो एक है। 1000, देखें एक का तो नाम ले लिया, आगे हमने उसका यूनिट नहीं लगाया कि वो
110, 100 है, 101 है या 110 है, फिर क्या कहते हैं 180 है, या जितने भी नंबर बन सकते हैं, जितनी भी वैल्यू बन सकती है, असल में जो उसकी मेन डेफिनेशन करेगा वो उसका यूनिट करेगा। फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोगों ने यही चीज डिस्कस की हुई है, दो चीजों का होना बड़ा जरूरी है, एक उसकी मिकदार, दूसरा उसका यूनिट। अब object an object without its unit is undefinable। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका यूनिट नहीं है वो आपके पास क्या है, अनडिफाइनेबल, उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। दूसरे नंबर पर है रिलेटिव अनसर्टेनिटी। द अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ये फ्रैक्शनल यानी कि मकदारी हिसाब से फ्रैक्शन कसर की शक्ल में भी हो सकती है या परसेंटेज की शक्ल में। उसको मालूम करने का फार्मूला क्या है, जब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमने मालूम कर ली, उसमें क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। जितनी मेजर्ड वैल्यू की है उस मेजर्ड वैल्यू से जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसको हम लोग वहां से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और अगर हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मीन value or measured value multiplied by 100, that will be known as the percentage uncertainty। ये आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, रिपोर्टिंग अनसर्टेनिटी। आपने देखा होगा कि काफी सारा आपकी बुक के ऊपर भी ये मेंशंस हैं चीजें, ठीक है। ये बुक से बिल्कुल हटके, लेकिन ये आपके पास एक मेन पैराग्राफ बन रहा है जिसका एक मेन टॉपिक और मेन सेंटेंस है जो आपको एम्फसिस करेगा नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में और आपके क्या कहते हैं पेपर प्रिपरेशन में। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल मटेरियल हो सकता है, ठीक है। सिंबल्स, सिंबल क्या है रिपोर्टिंग अनसर्टेनिटी में, सबसे पहले सिंबल। दूसरे नंबर पर है विजुअल बार्स। विजुअल बार्स और सिंबल्स देखें। सिंबल क्या है, यूज्ड टू इंडिकेट द अनसर्टेनिटी रेंज 25.0 प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर। ये बच्चे जो आपके पास आया है ना प्लस या माइनस में 0.2, ये है आपके पास नंबर अनसर्टेनिटी या आप कह सकते हैं सिंबल अनसर्टेनिटी। नंबर यहाँ फिर सिंबल अनसर्टेनिटी, बच्चे ये आपके पास नंबर यहाँ फिर सिंबल अनसर्टेनिटी कहलाएगा, जिसमें हमें मुकम्मल तौर पर एक्चुअल वैल्यू का नहीं है पता, लेकिन उसके साथ कितना कम हो रहा है या कितना ज्यादा हो रहा है वो हमने प्लस माइनस की शक्ल में, प्लस 0.2 ज्यादा हो सकता है, माइनस 0.2 कम हो सकता है, ठीक है। ये है हमारे पास उसकी एक्चुअल मेजरमेंट और रेंज। विजुअल बार्स, विजुअल बार्स क्या है, विजुअल बार्स कुछ इस तरह से हैं, आप लोगों ने ग्राफ की शक्ल में देखा होगा, मैचेस में वो ग्राफ की शक्ल में बनाते हैं स्टडी वे के हिसाब से। फिर ग्राफ आप इस तरह से भी पढ़ चुके हुए हैं, ये देखें ये देखें। फिर इनका एक अलग से फंक्शन होता है, वो जो बार्स और वो जो फंक्शन है ना, जब इस हवाले से परफॉर्म करेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक जो उसकी अनसर्टेनिटी है वो इस तरह से बन रही है और यहाँ से यहाँ तक जो उसकी अनसर्टेनिटी बन सकती है। ये था बच्चे आप लोगों का अनसर्टेनिटी मटेरियल और अनसर्टेनिटी की डेफिनेशंस के हिसाब से उसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे आप लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर्स, अहम हिस्से। क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स, अहम हिस्से। तमाम दुरुस्त मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा आपके पास अहम हिस्से कहलाते हैं। ऑल द सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी मेजरमेंट्स एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तमाम दुरुस्त मालूम हिस्से और पहला मशकूक हिस्सा अहम हिस्से कहलाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अ सिग्निफिकेंट फिगर इज द वन व्हिच इज नोन टू बी रीजनेबल रिलायबल। जो वजह के साथ, वजूहात के साथ किसी नंबर की सही होने की निशानदेही कर सकता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। बात समझ में आ रही है, एक सिग्निफिकेंट फिगर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर के सही होने की वजह को भी जानता हो, उस वजह से हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर कह रहे हैं। दूसरा, देयर आर द नंबर्स which knowns to enhance the improvement of the numbers reading। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ऐसा नंबर होता है जो किसी नंबर के सही होने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाता है और रीडिंग की जो मेजरमेंट की जो वैल्यू है उसको पहले से बेहतर करने में हेल्पफुल होता है। इट हेल्प अस टू टेक एक्यूरेट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज्यादा होंगे जितनी वैल्यूज में, बात याद रखनी है,
अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद किसी वैल्यू में ज्यादा है उतने ही ज्यादा चांसेस उसके सही होने के हैं। तो लिहाजा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमें एक्यूरेट रीडिंग और एक्यूरेट वैल्यू जानने में काफी हेल्पफुल होता है। ये था उसका डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा पैरा। अब हम लोग देखेंगे कि रूल्स क्या हम चूज कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखते वक्त। सिग्निफिकेंट रूल्स को लिखना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप लोग जस्ट थोड़ा सा फोकस करें आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, याद रखना है। ये है आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट। 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेकर 9 तक हम लोगों ने कहा है, ये देखें 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है एक्सेप्ट 0। 0 में भी सिग्निफिकेंट आर नॉट। 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। उन एक्सेप्शनल केसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बात याद रखनी है, किसी भी नंबर की लेफ्ट साइड पर अगर जीरोस आ गए हैं तो वो आपके पास क्या है बच्चे, वो आपके पास मीनिंगलेस हैं और वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है, अगर अ जीरो ऑन द लेफ्ट साइड इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये देखिए लेफ्ट साइड पर कितने जीरो है, 1 2 3, ये सारे के सारे क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बिल्कुल नहीं है। जो इनसे हट के नंबर हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट है 1 2 3। तो बच्चे आपके पास जो इस मेजरमेंट में नंबर हो वो कितने सिग्निफिकेंट हो, वो 3 बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। और ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाने हैं, एमसीक्यूज की शक्ल में भी पूछे जाने और शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में पूछे, इसलिए इसको अच्छे से देख लें। एक आपके पास रूल है, अ जीरो बिटवीन द टू फिगर्स इज सिग्निफिकेंट फिगर। दो नंबर्स के दरमियान मौजूद जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल 5.023, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 5 1 0 कहां पर आकर दो नंबर्स के दरमियान में आ गई, यहां पर भी आ सकता है, लेकिन शर्त क्या है, नंबर्स के दरमियान में होना चाहिए, फिर भी जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। और यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है? कहता है 0 टू द राइट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 0 नंबर्स की राइट साइड पर मौजूद है वो क्या है बच्चे, वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, आप लोग 10 का नोट देखें, 100 का नोट देखें, 1000 का नोट देखें, 5000 का नोट देखें, इन नोट्स में आप लोगों ने एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होगी कि 5 के बाद जो जिफर है वो उसके वजूद को, उसके यूनिट को सबसे ज्यादा हाईली पे कर रहे हैं। अगर 1 के पीछे एक जीरो तो वो जस्ट 10 कंसीडर किया जाएगा और 10 छोटी करेंसी है। ठीक है ना। तो इससे बड़ी कौन सी है? 100। 100 से बड़ी क्या कौन सी? 1000। 1000 से 5000। ठीक है, समझ आ रही है ना। तो जीरो जो आपका नंबर की किसी नॉन जीरो डिजिट यानी गैर सिफरी हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये गैर सिफरी हिस्सा है। और इन हिस्सों के बाद जो जीरो आएगा वो जीरो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ये देखें 502000000 और 5.020। ठीक है। यहाँ पर देखें यह नंबर क्या है, जीरो है, तो आपके पास ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर कितनी तादाद बन जाएगी? यहाँ पर 5 की तादाद बन जाएगी, 6 की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 6 की तादाद बन गई है। ठीक है। इन डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल की शक्ल में क्या होगा? डेसिमल की शक्ल में दो केस बनते हैं। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के देखना चाहते हैं और वे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना चाहते हैं तो ये देखिएगा। सबसे पहले है 8400, 8400, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ये क्या लें 84500, तो ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? बिल्कुल सही कहा, यहां पर आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? जीरो, एक तो हमारी शर्त थी कि जीरो क्या हो, उसकी राइट साइड पर हो। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पर नंबर्स हैं 845, बाकी उसकी राइट साइड पे क्या है? जीरोस हैं, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। इसलिए आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट, यानी अहम हिस्सों के साथ 5 होगी। अगर इशारिया ना, इशारिया, इशारिया के बाद वाले जीरो मीनिंगफुल भी हो सकते हैं और नॉन मीनिंगफुल भी हो सकते हैं। मीनिंगफुल कब होंगे? जब जीरो दो नंबर्स के दरमियान में आएगा। और नॉन मीनिंगफुल कब हो सकता है? जब जीरो दो नंबर से बिल्कुल हट के आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 4 है ना, तो इसके जीरो हम लोग
अनकंसीडर करेंगे ये जीरो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कितने होंगे? यहाँ पर दो होंगे और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फिर एक रूल है, if the numbers are in the scientific notation, 10 को 10 की मुनासिब पावर में लिखने के अमल को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन में पावर्स से पहले जो नंबर होंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, पावर्स के बाद या पावर वाला जो नंबर होगा वो काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास कोई भी वैल्यू, ये एक मैंने लिखी हुई है वैल्यू 6.02 10 टू द रेज 5, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। वो कौन से? 6.02। एक और कर लेते हैं, कहते हैं ये 7.234 10 टू द रेज 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4। हम लोगों ने पढ़ा है कि पावर से पहले पहले जितने भी नंबर्स होंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, अदरवाइज वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी जो आज का हम लोगों ने अनसर्टेनिटी और सिग्निफिकेंट वाले टॉपिक्स को पढ़ा है। अगर किसी चीज की बच्चे समझ ना आई हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल पर जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मसला कोई भी हो, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, आप लोगों ने बच्चे लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ हम दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।